हेलो गाइज, मेरा नाम है गुलफशा और आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ईवीसी के पार्ट 2 प्राकृतिक संसाधन को पढ़ेंगे। देखिए, ईवीसी चैप्टर फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन। तो गाइज, इस वीडियो में हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में ये सब चीजें पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वन संसाधन और उसके प्रयोग। इस वीडियो में हम इन टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है संसाधन किसे कहते हैं। जो ये संसाधन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है। जब हम इसका मीनिंग समझ लेंगे तो हमें टॉपिक इजी लगेगा। देखिए, हम अपने जीवन में जो भी वस्तु प्रयोग में लाते हैं और अपने जीवन को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं वे सभी संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल, कपड़े, ब्रश। गाइस, इसको मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हम अपने जीवन में जो भी चीज प्रयोग में लाते हैं जिससे हमारा जीवन आसान सुलभ हो जाता है, वह सभी चीज क्या है, संसाधन। गाइस, अभी मैं जैसे ये पेंसिल का प्रयोग कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका प्रयोग मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो ये एक क्या क्या है, ये एक संसाधन है। अब गाइस, यहाँ पर देख लेते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। संसाधन गाइस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। अब गाइस, इसमें पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। देखिए, वन संसाधन हो गया, जल संसाधन हो गया, भूमि संसाधन हो गया, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन और ऊर्जा संसाधन। गाइस, यहाँ पर देख लेते हैं हम प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, और मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानवों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी संसाधन कौन से? प्रकृति संसाधन है, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा प्राप्त है हमें, ठीक है। इसमें से गाइस अब हम पढ़ेंगे वन संसाधन। देखिए, वन संसाधन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर उपस्थित यह हरियाली की चादर न केवल लकड़ी, ईंधन और भोजन का स्रोत है, बल्कि वन पृथ्वी पर स्वस्थ है और स्वच्छता पर्यावरण की नींव है। जो ये वन होते हैं ना गाइस, ये सिर्फ लकड़ी, ईंधन या भोजन का स्रोत नहीं होते, ये क्या, स्वस्थ है और स्वच्छ पर्यावरण की नींव भी होते हैं, ठीक है। अब वनों के उपयोग पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या है। देखिए, वनों के उपयोग। देखिए क्या क्या है। आर्थिक लाभ हो गया, है ना। वनों से हमें क्या मिलता है? आर्थिक लाभ मिलता है। ऑक्सीजन का उत्पादन, वन हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, ठीक है। वन्य जीवों का घर है। वनों में वन्य जो जीव होते हैं वो रहते हैं। जल चक्रण में मदद करता है ना। मृदा संरक्षण करता है, मृदा को बहने से रोकता है, प्रदूषण की रोकथाम करता है, ठीक है। और हरित गृह प्रभाव में कमी करता है। तो वनों के उपयोग कौन कौन से? आर्थिक लाभ, ऑक्सीजन का उत्पादन, वन्य जीवों का घर, जल चक्रण में मदद, मृदा संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम और हरित गृह प्रभाव में कमी। तो गाइस, देख लेते हैं सबसे पहले आर्थिक लाभ। वनों से हमें लकड़ी, ईंधन, भोजन, रेशे, तेलू, बांस, रबड़, चारा, औषधि इत्यादि उत्पाद मिलते हैं, ठीक है, जिनका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है। गाइस, ये जो ऊपर के जो ये उत्पाद है ना, ये जो उत्पाद है, इनका क्या है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। वनों से हमें लगभग 30 लाख अरब डॉलर प्रति वर्ष प्राप्त होता है, ठीक है। आर्थिक लाभ में आ जाएगा गाइस ये, कि वनों से हमें हर साल 30 लाख डॉलर प्राप्त होता है। अब गाइस, अगला देख लेते हैं ऑक्सीजन का उत्पादन। ऑक्सीजन का उत्पादन। वनों को पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दी गई है। पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है गाइस। पेड़ क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। गाइस, पेड़ जो होता है ना, ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। वन्य जीवों का घर। देखिए गाइस, अगर वन नहीं होंगे तो जो वन में रहने वाले जीव है वो कहाँ जाएंगे? उनका तो घर ही वन है। तो देख लेते इसको भी। वन जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों को रहने के लिए क्या करता है? घर प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। अगर वन नहीं होंगे तो ये जो जंगली जानवर है, जंगली मतलब जंगलों में रहने वाले जो जानवर है, इनका कोई घर नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा गाइस, धीरे धीरे जानवर भी लुप्त होने लगेंगे। जल चक्रण में मदद, ठीक है, जल चक्रण में मदद।
वन वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं और संचित किए हुए जल को धीरे धीरे क्या करते हैं, नदियों तथा झरनों को सींचते हैं। जो वन है ना गाइस, ये वर्षा के जो पानी होता है उसको बहने से रोकते हैं, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, है ना। और जो संचित, अब ये जो उन्होंने संचित कर लिया पानी, इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे नदियों तथा झरनों को सींचते हैं। ठीक है। मृदा संरक्षण, वृक्ष की जड़ें, वृक्ष की जो जड़ें होती है ना, वो क्या करती है, मिट्टी के कणों को बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक वृक्ष है और ये यहाँ पर ये क्या है, मिट्टी है। ठीक है। अब जो इसकी ये जड़ें हैं ना, ये मिट्टी के कणों को बांधने में मदद करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे हवा और जल से होने वाले मृदा अपरदन नहीं होते। अब मान लीजिए बारिश हो रही है, अब बारिश में मिट्टी क्या होगी, मृदा अपरदन का मतलब है यहाँ पर गाइस मिट्टी का बहाव, या मिट्टी उड़कर चली जाना या बह जाना। ठीक है। रुकना नहीं, एक जगह पे रुकना नहीं। तो अब क्या होता है, वर्षा हो रही है, मान लीजिए वर्षा हो रही है, अगर ये जड़ें जो वन की जड़ें अगर ये मिट्टी के कणों को नहीं बांधेंगी तो वो ना वर्षा के पानी के साथ क्या होगी, बहकर चली जाएगी। या फिर मान लीजिए हवा आ रही है, आंधी तूफान हो रहा है, अगर वन मिट्टी की जड़ों को पकड़ कर नहीं रखेंगे तो हवा के माध्यम से क्या होगा, मिट्टी उड़ जाएगी। अब देखते आगे, प्रदूषण की रोकथाम। हमारे पर्यावरण में बहुत सी जहरीली गैसें हैं जिसे वृक्ष सोख लेती है। हमारे पर्यावरण में बहुत सारी जहरीली गैसें हैं और ये जहरीली गैसें वृक्ष अपने अंदर समाहित कर लेती है या सोख लेती है और वायु को शुद्ध रखने में सहायक होते हैं। ठीक है। वृक्ष ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को भी कम करने में सहायक होती है। ध्वनि प्रदूषण होता है ना गाइस, उसको भी वृक्ष क्या कम करने में सहायक होती है। अब लास्ट है गाइस हमारा हरित गृह प्रभाव में कमी। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयोग करते हैं। जो पौधे होते हैं ना गाइस, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को भोजन के रूप के लिए बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, पौधे हरित गृह प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो गाइस देखिए इतने सारे उपयोग है हमारे वन के, फिर भी ना जाने क्यों वनों को काटा जा रहा है। ठीक है गाइस, मैं आपसे यही आशा करूंगी कि वनों को ना काटे और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।